दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। सत्य घटनाओं के अंदर मैं आपको 14 एपिसोड दे चुका हूँ। तो मेरे पास 2-3 सज्जनों के व्हाट्सएप में आए कि अगला भाग जल्दी दो। तो आज मैं भाग 15वां मैं आपको दे रहा हूँ। इसके पहले भाग 14 के अंदर हम पाचोरा के अंदर थे। मैं और मेरे 2 दोस्त, एक ब्राह्मण एक पंजाबी। तो एक गुड़ वाले की दुकान पे बैठे और मेरे बड़े भाई और एक जो ब्राह्मणों का लड़का था मेरे साथ ही, उसका भाई, उनका अगले दिन आने का कार्यक्रम था। तो हम काफ़ी देर गपशप करते रहे गुड़ वाले से। तो गुड़ वाले ने कहा मुझसे, तो आप कल अपने भाई के साथ चले जाओगे? मैंने कहा देखो, माँ है, पिता हमारे नहीं रहे, बड़ा परिवार है, नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? काम धंधा तो करना है, कहीं भी करो, यहीं बैठे रहो, मेरी दुकान संभालो। मैंने कहा देखो, ऐसा है कि इतना जल्दी, इतनी कम उम्र में हम ये सब कि मैं मदद करूँगा। मैंने कहा देखो, हमें फिल्में देखने का भी शौक़ है, वो देखो, रोज़ देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा देखिए, कल वो आ जाएं। अभी तो हमें डर लग रहा है कि वो हमें कहीं खरी खोटी सुनाएंगे। कल देखेंगे वो आ जाएंगे तो उनको एड्रेस दिया हुआ है, वो पहुंच जाएंगे। हम वहाँ से आ गए। फत्तू हीरा के जो रेल की 4-6 पटरियों को लांग करके जो क्वार्टर उनको दिए हुए थे छोटे छोटे, वहाँ आ गए और फत्तू हीरा भी हमारे साथ ही वहीं मिल गए थे। कि नहा धो के खाना खाया होटल पे, कल आपके भाई आएंगे। उनके ठीक है, कितने बजे की ट्रेन से आएंगे? कल 10-11 बजे की ट्रेन से आएंगे। वो ट्रेन बम्बई से आएंगे। वो आपको ढूंढते हुए बम्बई पहुंच गए, वहाँ से वो यहाँ। ठीक है। तो हम होटल गए, खाना खाया आराम से। खाना खाते हमने तीनों ने विचार विमर्श किया। मैंने कहा क्या करें, वो तो कल आएंगे। कहीं बढ़िया है, आएंगे तो अपने पास तो सब पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, कहाँ भूखे मरते फिरेंगे, अपने घर चलेंगे, घर में क्या कमी है? होगी गलती जो हो गई, वो मारेंगे तो ठीक है, पीटेंगे तो ठीक है, समझाएंगे तो ठीक है, घर ही जाएंगे। मैं कुछ बोला नहीं कि लगता है तुम्हारा मन जाने को नहीं करता, क्योंकि 2-2 हड्डियां तुमने गले में अटका रखी है,
एक इधर और एक उधर। इस उम्र में आशिकाना छोड़ो और हमारे साथ ही चले चलो, और कोई बात मत करो रुकने करने की। हमने कहा भी चलेंगे, उसमें क्या बात हुई। तो मैंने ध्यान से देखा कि क्या करें क्या नहीं करें। खाना खा के हम आए, 2 घंटा गपशप करेंगे। आए, गेट के ऊपर ही छोटी वाली खड़ी थी कि मैंने सुना है कल आप जाओगे। मैंने कहा देखो हमें लेने आ रहे हैं तो क्या करें हम, बताओ, तुम भी बताओ क्या करें, हमें जाना तो होगा। कब मत जाओ, कि मत कैसे जाओ, कि आपको सेट बहुत चाहता है गुड़ वाला। मैं जाता हूँ, कभी कभी जाती हूँ, तो कहता है कि बड़े अच्छे लड़के हैं। मैंने कहा और, फिर कहा कि उनकी जो बहू जी है उसने भी मेरे को कान में एक बात कही। मैंने कहा क्या कहा, हमको बताओ। कहा अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगी, थोड़ी देर बाद बता देना। तो मैंने मेरे दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार थोड़ा पान वान खाया हो, तुमको कोई शौक हो तो सिगरेट पीने का शौक था। पहला हाथी सिगरेट, एक कैंची छाप सिगरेट आती थी, कैंची छाप, ऐसे सीजर्स भी कहते थे, कैंची कहते थे। और एक सिगरेट इतनी सस्ती आती थी जिसका नाम था बुलबुल। आपने सुना कभी बुलबुल? जब एक पैसा चलाता तांबे का तो वो 2 पैसे की बुलबुल सिगरेट आती थी, सबसे सस्ती और बढ़िया। क्या बुलबुल, मैंने कहा बुलबुल ले आना मेरे लिए, बैठा बैठा क्या करूँगा, तुम पान वान खाओ जो भी है। अब पता नहीं वो बुलबुल कहाँ गई। देखो वक्त वक्त की बात है, जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं और जो मेरे हम उम्र हैं और जो आज भगवान की दया से जिस तरह मैं आबाद हूँ, वैसे अगर वो हैं तो वो कहेंगे कि पट्टे को कितनी याददाश्ती है कि मत तक बता दी, नाम तक बता दिया। तो मालिक की दया से ऐसे बहुत से अभी हैं, लेकिन मैं उनको नहीं जानता। उनमें से कोई का कमेंट्स अगर मेरे पास आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अब 70, 75, 77 साल का आदमी यूट्यूब में कमेंट्स बहुत कम हैं जो वो करते हैं, फिर भी आ सकता है। तो बुलबुल सिगरेट और पासिंग सो सिगरेट अदल बदल के पीते थे, कभी किसी का कस लेते, कभी किसी का कस लेते। तो मेरे दोस्त चले गए, मैं अकेला था। थोड़ी देर के अंदर आहट आई कि मैं छोटी हूँ, आ जाऊँ क्या। मैंने कहा गेट खुला है, यहाँ कौन सी हमारे पास 56 करोड़ की चौथाई है जो तुम चुरा के ले जाओगे, आ जाओ। वो आई। अब वो जिस अदा से बैठी, हम नहीं बैठ सकते। अब
जो थाई देश और जापान के अंदर जो बैठने का काम करने वालियों का जो तरीका होता है, उस तरीके से वो बैठी। अब मैं तो कैसे बैठ के बताओ, कुर्सी पे बैठा हूँ, दोनों पांव नीचे, कुल्लों के नीचे पाँवों की पगडंडी और दोनों हाथ दोनों जंघाओं के घुटनों के ऊपर ऐसे सिर झुका के। मैंने थाईलैंड का वहाँ देखा था कि वहाँ के जो सेवा करने वाले हैं, लड़कियाँ या जो भी हैं, वो इस तरह से ही श्रीलंका, थाईलैंड और जो भी देश हैं उधर के बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा तुम रो क्यों रही हो? आप जाओगे? मन ही मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर जाने क्या क्या हो रहा था। बहुत मुसीबत है। वो भी याद करती है आपको। मैंने कहा यही कहना था क्या? कहा तो वो भी अब बहुत याद करती है। उसने मेरे को कहा धीरे से कि गोपाल बाबू को मत जाने देना। मैंने कहा देखो, हम एक काम कर सकते हैं, एक बार चले जाएंगे कि कुछ कपड़े वगैरह और कुछ कायदे से वापस आ जाएंगे 10-20 दिन बाद। करेंगे यहाँ से जाने के बाद कौन आता है? एक बार मुसाफिर सराय खाली कर देता है तो फिर दोबारा वो नहीं आता। उसने मेरे हाथ पे अपना हाथ रख दिया। एक लहर सी दौड़ी। वो अपना मुंह आगे की ओर बढ़ा रही थी। कहने लगी कुछ आप भी आगे बढ़ाओ। और क्या बताएं, आप जानते हैं क्या होता है। हम आलिंगनबद्ध हो गए। उसने कम से कम मेरे 21 चुंबन लिए होंगे। मेरे सारे होठ लाल हो गए। मैंने कहा बहुत किया तुमने, अब मैं थक गया, ये मेरे दर्द करने लग गए। कि नहीं, कल चले जाओगे। मैंने कहा देखो कोई ना कोई मैं रास्ता निकालूंगा। तो उसकी निगाह पुराने टाइप की पैंट थी उस वक़्त। ये कैसी बताएं आपको, मक्खन जीन की, हाँ मक्खन जीन की पुरानी पैंट थी। उस वक़्त मक्खन जीन का बड़ा चलन था। अब आप लोग तो जानते नहीं हैं कि मक्खन जीन क्या होता है। आज आप कपड़े की दुकान पे जाके कहो कि मुझे मक्खन जीन का कपड़ा चाहिए पैंट बनाने के लिए, तो कहोगे पागल हो गया क्या? और उस वक्त मक्खन जीन का नाम था सफ़ेद पैंट के अंदर। और वो पैंट बनती थी, उसको पहनने का जो आनंद, और वो खूब चलती थी। मक्खन जीन की पैंट की धुलाई होती थी, तीनों पाल उसमें लगता था। हमारे पास तो कुछ नहीं था, मैली पुरानी हो गई। मक्खन जीन तो कपड़ा ही है। हम भी ऐसे ही हो रहे, वो भी ऐसे ही हो रही। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझा बुझा के उसके गले में हाथ डाल के
मैंने कहा तुम जाओ, अभी मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा। तो रोती हुई कहने लगी कि जाना नहीं कोई भी सूरत में। उनका नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, मन में सोचा, मैंने कहा इसका इतना नाजुक दिल है और ये इस समाज में होते हुए इतनी कोमल है, और जो राजा महाराजाओं के यहाँ होनी चाहिए मखमल के ऊपर जो ऐसी जगह है, ईश्वर तेरी क्या लीला है। चली गई। मेरे दोस्त भी आ गए सिगरेट वगैरह लेके। सिगरेटें फूंकी हमने। सिगरेट फूंकने के बाद रात को सो गए। वो फिर नहीं आई। सुबह 8 बजे 8:30 बजे नहा धो के हम जाने लगे तो वो एक कोने से देख रही थी हमको, और यूं उंगली से तो जाना नहीं। 10 साढ़े 10 बजे ट्रेन का समय था। तो फतुही राजे ने कहा, भी मुझको तो वो पहचानेंगे नहीं, आपको ही पहचानेंगे, मेरे साथ चलो, ट्रेन आने वाली है। चले गए। वहीं स्टेशन पास में, स्टेशन पे ही रहते। ट्रेन आई और हमारे भाई उतरे। देखो सभ्यता तो सभ्यता ही होती है। उतरते ही हमने उनके चरण स्पर्श किए, हमारी आंखों में आंसू आ गए। वो भी रोने लग गए। हमें गले से लगा लिया। ब्राह्मणों का भाई तो उसने गले लगा लिया कि तुम लोग घर छोड़ के क्यों आए। हीरो बनने आए, जीरो रह गए, क्या करें हम, बताओ। जो हो गया सो हो गया। कि कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि इनको पूरी दास्तान बताएंगे, कहाँ कहाँ धक्के खाए, कहाँ कहाँ नासिक की जेल में जहाँ महात्मा गांधी रहे थे, उस जेल के भी हम अंदर रह चुके। तो बेकार इनका दिल दुखेगा। मैंने कहा नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। रेलों में आते रहे, जाते रहे, ये समय निकल गया। और ये फतुही राजी है, इन्होंने हमारे खाने की और की सारी पूरी व्यवस्था कर दी है। तो कोई दिक्कत नहीं। ये पिक्चर भी दिखाते हैं और भी है। बहुत सज्जन आदमी है ये। तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, दुआ सलाम करी। फतुही राजी ने कहा चलो पहले खाना खा लो। तो हम सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे भाई ने उनको कहा, फतुही राजी को, कि आपने बच्चों को खूब अच्छा संभाला, इनकी हिफाजत की। हम इतने पैसे वाले तो हैं नहीं। 500 रुपये बड़े बड़े नोट हुआ करते थे कि ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट के अंदर देते हैं, और जो होटल का और का जो बिल है वो पेमेंट कर देते हैं। उसने कहा घर चलो। कि नहीं, अब घर जाके क्या करेंगे, ट्रेन है जो शाम को 9 बजे आएगी, तो यहीं से चलेंगे। ये भी बैठे हैं तो मेरे साथ ही चलेंगे। मेरा दिल धड़का। क्या करें, कैसे करें। मैंने मेरे बड़े भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब, हाँ बोल बोल, क्या बात है, बोल। मैंने कहा इन दोनों को तो ले जाओ आप, और मेरे को ये शहर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ भी तो मेरे को
जो छोटी मोटी उस वक़्त दाल की फैक्ट्री थी, चने की दाल की, वहाँ भी काम करना होता है। तो मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिला के लाता हूँ गुड़ वाले सेठ से। तो वो समझ गए कि कुछ न कुछ, तो गुड़ वाले के यहाँ गए। मैंने उनको कहा ये मेरे बड़े भाई हैं। उसने चाय वाय मंगाई और मेरे को कहा जा तू ऊपर जाके चाय ले आ। उनकी मर गए मेरे भाई और मेरे दोस्त के भाई और गुड़ वाला सेठ नीचे और मैं ऊपर चाय लेने के लिए। अब वो दिखे ही नहीं हमें, जो चांद का टुकड़ा यहाँ था कहाँ गया। कितने भी बादल चांद को नहीं छुपा सकते। वो 2-3 मिनट बाद ही आई, आंखें ये मोटी मोटी हो गई, रो रो के चाय लेने आए हो, रोती रोती बोली। मैंने कहा तो इनके साथ ही जाओगे क्या? मैंने कहा कुछ दिन रुक जाऊंगा मैं। ये मेरे कहते ही उसके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट आई, अब मैं उस मुस्कुराहट को आपको कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? अरे किसी की लॉटरी लग जाती है ना, वो भी इतना खुश नहीं होता। और वो मेरे लिपट गई कि एक बार रुक जाओ, फिर देखेंगे। ठीक, मैं कह रुक जाऊंगा, चाय बनाओ। चाय बना के हम नीचे आए, भाई साहब को चाय पिलाई, सेठ को चाय पिलाई। तो कैसे डलवाई? नहीं डलवाई। मैंने कहा सब डाल के दी है, बहुत बढ़िया है, आपका परिवार बहुत अच्छा है। तो तुम्हें अच्छा लगा ना? मैंने कहा तो किस्मत की बात। गुड़ वाले सेठ ने कहा मेरे भाई से कि देखो ये काम करो, अब ये बच्चे मेरे पास 5-10-15 दिन से 10-5 दिन से यहाँ, मेरा मन भी इनमें हो गया। इनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। अच्छे मेरे कोई एक लड़का है जो, क्या बताऊँ आपको, इनको मालूम है तो आप तीनों को ही ले जाओगे। फिर मेरी ओर इशारा करके कहा कि इनको 10-20 दिन के लिए छोड़ जाओ, मैं कपड़े लत्ते ये सब मक्खन जिन के बना दूंगा। फिर मेरे भाई साहब ने और वो ब्राह्मण का लड़का मेरा दोस्त, उसके भाई ने आपस में विचार विमर्श किया और टेलीफोन लगाया यहाँ जहाँ मैं रहता था कि वो सब कुशल हैं, मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 दिन उसका रहने का मन है, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। तो यहाँ से मेरी माँ ने कहा कि 15 दिन बाद तो आना ही आना है। भाई साहब ने कहा माँ ऐसा करती है। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं। सेठ ने कहा कि मैं पहुँचा दूँगा, आप क्यों चिंता करते हो, आप कोई चिंता मत करो। तो रात को खाना वाना खा के
ट्रेन के अंदर मेरे दोनों दोस्त जाने से पहले हम तीनों एकांत के अंदर, वहाँ क्या एकांत, एक दीवार के पास खड़े हुए कि अपने इतने धक्के खाए, इतने दिन साथ रहे और आज हम जा रहे हैं, तुम यहाँ रुक रहे हो, तुम्हारा रुकना भी वाजिबी है, तुम भी फंसे हुए हो, हम कैसे निकालें, रुक जाओ कोई बात नहीं, लेकिन देखो दोस्त आ जाना। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, यहाँ क्या करूँगा, मैं 15 दिन यहाँ रह जाऊँगा, सेठ भी राजी हो जाएगा, आ जाऊँगा मैं। तो कि एक एक सिगरेट हम लास्ट में अपन पी लें साथ में, भाई साहब के सामने तो कह सकते हैं। तो हमने बुलबुल सिगरेट निकाल के कहने एक ही सिगरेट जलाएंगे, 3 नहीं जलाएंगे, और तीनों मिलके पिएंगे। तो हमने 2 सिगरेट बुलबुल की, तीनों ने 5-6 मिनट में बातें करते हुए